इश्क़ हलाल की कीमत, गैरत के नाम पर क़त्ल ज़ुल्म। बलूचिस्तान के दिल से एक सच्ची कहानी कुरान और संत की रोशनी में। क्या गैरत के नाम पर कत्ल की इजाज़त इस्लाम देता है? जब मोहब्बत हलाल हो जाए तो जुल्म क्यों? ये कहानी आपका दिल तोड़ देगी। बलूचिस्तान की वादियाँ जहाँ रवायत गैरत से टकरा गई। बलूचिस्तान का सूरज जैसे हर रोज़ एक नई बेहिस्सी पर गुरूब होता है। दूर कहीं दिगारी के करीब एक छोटा सा गांव जिसका नाम शायद तारीख में कहीं दर्ज ना हो, मगर वहां पेश आने वाला वाकया क़यामत तक इबरत का निशान बन जाएगा। इसी गांव में रहती थी बानो सतकज़ई, एक दुबली पुतली मगर गैर मामूली हौसले की मालिक बलोच लड़की। बानो के चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ उन लड़कियों में नजर आती है जो सच और हलाल मोहब्बत की तलब रखती है। मगर किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही लिखा था। दूसरी जानिब एहसान उल्लाह समालानी, एक खामोश मगर बावकार नौजवान जो क्वेटा की एक मस्जिद में कारी के पास कुरान हिफ्स कर चुका था और अब एक दुकान पर काम करता था। ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। पहले सिर्फ नज़र मलती थी, फिर वो खामोश एहतराम मोहब्बत में बदल गया और फिर वो लम्हा आ गया जब दिलों ने निकाह की आरज़ू की। मोहब्बत हराम नहीं होती अगर अल्लाह के हुक्म से जारी। बानो जानती थी कि उनका कबीला सतकज़ई इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा। एहसान अल्लाह भी जानता था कि एक कबीला दूसरे कबीले के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। मगर दोनों ने हराम रास्ता नहीं जाना। हम भागेंगे लेकिन निकाह के लिए, ये अल्फाज एहसान के थे और बानो की आंखों में आंसू मगर हाँ थी। वो क्वेटा चले गए और वहां एक बुजुर्ग आलमदीन के पास गए। निकाह खां ने पूछा, तुम्हारी वली कहाँ है? एहसान बोला, इनकार कर चुके हैं, मगर हमने ना कोई गलती की ना गुनाह किया। आलमदीन ने कुरान की तरफ इशारा किया, तुम उन औरतों को उनके शोहरों से निकाह करने से ना रोको। अल बकरा 232। आलम ने निकाह पढ़ा दिया। 2 गवाह, 2 दिल और एक अल्लाह की रज़ा। एक संत मुकम्मल हुई, एक इश्क हलाल हो गया। कबायली इज्जत जुल्म की तैयारी। मगर जब गांव में ये बात पहुंची तो सिर्फ तलवारें नहीं, गैरत की आग भी जलने लगी। सतकज़ई कबीले का सरदार हाजी दोस्त मोहम्मद को खबर मिली कि बानो ने कबीले के उसूल तोड़ दिए हैं। इसने जिरगा बुलाया। इस जिरगे में 11 अफराद बैठे, सब अम्मामे पगड़ियां मगर दिल पत्थर। एक बूढ़ा बोला, ये हमारे चेहरे पर थूका गया है। दूसरा बोला, गैरत का तकाजा है, सर उतारे जाएं। एहसान का कबीला भी डर गया। वो अपने बेटे को छोड़ने को तैयार हो गए, बस सरदार नाराज ना हो। मगर बानो, इसका भाई नजर मोहम्मद खून का प्यासा बन गया। बुलावा फरेब के साथ बानो की वालिदा ने फोन किया, बेटा वापस आ जाओ, सुलह हो गई है, बस एक बार सब मिलना चाहते हैं। एहसान ने कहा, बानो ये फरेब हो सकता है। बानो बोली, अम्मा झूठ नहीं बोल सकती। और वो लूट आए। गाड़ी जैसे ही पहाड़ के किनारे रुकी, सामने बंदूकें थीं और पीछे कब्र की खामोशी। उन्हें उतारा गया। बानो ने कहा, निकाह तो कर लिया, अब मार दो, मगर मैं गुनाह में नहीं मरी हूं। एक फोन निकला, कोई वीडियो बना रहा था। बानो आहिस्ता से एहसान की तरफ मुड़ी, बोली, 7 कदम मेरे साथ चलू फिर गोली मार देना। निकाह के बाद अल्लाह के रास्ते पर चली हो, मौत भी कबूल है। धमाका, खून और बेनूर आंखें। पहले बानो को गोलियां मारी गईं, फिर एहसान को। दोनों एक दूसरे के करीब गिरे, हाथों में हाथ, खून में मिला हुआ नूर। कोई चीखा नहीं, कोई रोया नहीं, बस वीडियो बनी और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई जैसे फखर का कारनामा हो। वीडियो वायरल और कौम का ज़मीर जाग उठा। चंद घंटों में वो वीडियो पाकिस्तान के हर कोने में पहुंच गई। किसी ने कहा, ये गैरत है,
ये जहालत है। किसी ने कहा, अगर निकाह गुनाह है तो हमें जाहिलियत में लूटा दो। मौलाना तारिक जमील की टीम ने बयान दिया, इस्लाम में गैरत का मतलब जुल्म नहीं। निकाह अल्लाह की संत है, इस पर कत्ल अल्लाह की बगावत है। कुरान और गैरत के कत्ल पर फैसला। कुरान कहता है, किसी जान को कत्ल न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है। अल-नाम 151। नबी करीम ने फरमाया, जिसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो क्या सतकज़ई कबीले ने गैरत का हक अदा किया? नहीं, उन्होंने अल्लाह के कानून को रौंद डाला। इख्तिताम हिस्सा अव्वल। बानों की आंखें बंद थी मगर चेहरा पर सुकून था। एहसान का चेहरा खाक में लथपथ मगर माथे पर नूर था। जमीन ने उनको कबूल कर लिया। आसमान पर फरिश्ते गवाह बन गए। मगर जालिमों का हिसाब अभी बाकी है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है और क़यामत दूर नहीं। बानों और एहसान के बाद जालिमों की खामोश रात। बानों और एहसान की लाशें पहाड़ियों के किनारे खून में लथपथ पड़ी थीं। बंदूकों की आवाज गूंज कर खामोश हो गई मगर आसमान के फरिश्ते चीख रहे थे। कबीले वाले वापस चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नजर मोहम्मद ने फोन बंद किया, बंदूक साफ की और कहा, गैरत पूरी हो गई, अब इज्जत बच गई है। मगर उसी रात गांव की एक ज़ईफ औरत जो छपकर पहाड़ी के दूसरी तरफ भेड़ें चराया करती थी, वो ये सब देख चुकी थी और वही बनी अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक जरिया। अल्लाह की लाठी बेआवाज नहीं। अगली सुबह जब खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरा मुल्क तड़प उठा। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर एक नौबियाहता जोड़े का कत्ल। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स। इस्लामाबाद में बैठे एक बासर पुलिस अफसर जिसका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से था, वो खुद बानों का दौर का रिश्तेदार निकला। इसने फौरन इंक्वायरी शुरू करवाई। वो ज़ईफ औरत, इंसाफ की चिंगारी। पुलिस पहाड़ी इलाके में पहुंची मगर सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। इसी वक्त वही ज़ईफ औरत लरसते हाथों से एक पुराना मोबाइल लेकर आई जिसमें बंदूक चलाने की आवाजें थीं। वो दौर से की गई वीडियो थी। इसने कहा, मैंने अपनी बेटी की तरह बानों को पलते देखा था। मैं जालिमों की गवाही दूंगी। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाया। अदालत में पहला मुकदमा कबीले के खिलाफ। कबीले ने वकील की ये बयान बदलने की कोशिश की मगर सबूत और गवाहों ने सब कुछ वाज़े कर दिया। जज ने कहा, इस्लामिका को तहफ़्फ़ुज़ देता है और तुमने संत पर कत्ल किया है। जुर्म कत्ल अमद। शहादतें मौजूद। शरई दलीलें कुरान और हदीस के बरखिलाफ अमल। फैसला सजाए मौत और उम्र कैद। नजर मोहम्मद, हाजी दोस्त मोहम्मद और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बानो और एहसान शहादत के बाद की रात। एक आलमदीन ने इन दोनों की तदफीन करवाई। कब्र के पास खड़े होकर उसने कहा, ये इश्क हलाल की कुर्बानी है। उनके जिस्म खाक में होंगे मगर उनकी मोहब्बत अर्श तक जा पहुंची है। और फिर कब्र की पहली रात का आगाज हुआ। कब्र की पहली रात, बानो और एहसान का मकाम। हजरत बुराक बिन आजिब की हदीस याद आई। मोमिन की रूह जन्नत के फूलों में रख दी जाती है और कब्र कुशादा कर दी जाती है। जब बानो और एहसान को दफन किया गया तो रात के आखिरी पहर एक बुजुर्ग ख्वाब में देखते हैं कि एक नूरानी कमरा है। बानो सफेद लिबास में हाथ बांधे खड़ी है। एहसान कुरान की तिलावत कर रहा है और एक फरिश्ता कह रहा है, तुमने निकाह की संत पर जान दी, रब तुमसे राजी है। ये ख्वाब पूरे गांव में फैल गया। कुछ के दिल बदले, कुछ के माथे पर शिकन आ गई मगर आसमान पर फैसला हो चुका था। कातिलों का अंजाम दुनिया में इबरत। जेल में नजर मोहम्मद को बार बार बानो का चेहरा ख्वाब में नजर आता। वो चीखता चलाता मगर नींद ना आती। एक दिन जेल की दीवार से टकराकर वो गिर पड़ा और दिमागी तवाजुन खो बैठा।
हाजी दोस्त मोहम्मद ने कैदियों के सामने एतराफ़ किया, हमने अल्लाह के हुक्म की बेहुरमती की, हम मुजरिम हैं। उनके लिए दुनिया भी तंग हो गई और आखिरत तो अभी बाकी है। कुरान की रोशनी में फैसला। कुरान फरमाता है, जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे इसकी सज़ा जहन्नम है। और लिसा 93 फैले आते आनुए, तुम उन औरतों को निकाह से ना रोको। और बकरा 232। ये आयत कबीले वालों के लिए थीं और सबक हमारे लिए। क़यामत का दिन जब अदालत बदलेगी, एक और ख्वाब वही आलमदीन देखते हैं। क़यामत का मैदान है, लोग कतार में हैं। नज़र मोहम्मद हाथों में हथकड़ियाँ लिए खड़ा है। सामने बानो और एहसान नूर के लिबास में आते हैं। और रब्बुल आलमीन फरमाता है, तुमने मेरी संत को रोका, मेरे बंदों को मारा और गैरत के नाम पर जुल्म किया। आज तुम पर मेरी गैरत का फैसला है। नज़र मोहम्मद जहन्नम की तरफ धकेला जाता है। बानो और एहसान को जन्नत का दरवाज़ा खोल कर दिया जाता है। सबक, निकाह, इज्जत, गैरत और रहमत। ये कहानी सिर्फ एक जोड़े की नहीं, ये हर इस नौजवान, हर इस बेटी, हर इस माँ बाप के लिए है जो निकाह को रोकते हैं या मोहब्बत को गुनाह समझते हैं। इस्लाम मोहब्बत को पाकीज़गी में ढालता है निकाह के जरिए। नबी ने फरमाया, निकाह मेरी संत है और जो मेरी संत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। अंजाम, मगर आंखें खोल देने वाला। बानो की कब्र पर एक बोर्ड लगाया गया, यहाँ वो दफन है जिसने निकाह की खातिर जान दी। ये इश्क हलाल का मज़ार है, फ़ख्र का निशान नहीं, उम्मत की आंखों का आईना है। और एहसान के वालिद रोज़ कब्र पर आकर कहते, बेटे तो ने हमें जन्नत की तरफ हिदायत दी, काश हम पहले समझ जाते। इख्तितामी पैगाम, बस निकाह होने दो, फिर मार देना। ये सिर्फ बानों की आवाज़ नहीं थी, ये आज की हर पाक मोहब्बत करने वाली बेटी की इल्तिजा है। नाज़रीन से दरख्वास्त, क्या आप समझते हैं कि निकाह के बाद कत्ल इस्लाम में गैरत है या जहालत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।